तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ एक्स वाई जेड आर इन जी पी एंड टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई एंड टेन इनवर्स जेड आर इन ए पी, देन कुछ एक तरीके से एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इस तरीके से करके दिए हैं आपको। और इनमें से क्या चीज़ ट्रू हो सकती है वो हमें देखना है। वेरिएबल्स हमारे पास एक्स वाई जेड हैं जो कि जीपी में है और बाकी टेन इनवर्स के फंक्शंस के साथ दिए हैं जो कि एपी में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एपी को लेते हैं। चलिए एपी से क्या हम ये कंडीशन बना सकते हैं। चूँकि एक हम अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखाई देता है और एपी जीपी आपको दिखाई देता है तो आपको एक कंडीशन तो एपी और जीपी की दिमाग में आनी ही चाहिए। पहले एपी की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। एपी की ये कंडीशन होती है जिसे लिखा जाता है एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू टू वाई। ठीक है, ये x प्लस जेड अपॉन टू करके होता है इज इक्वल टू वाई करके होता है, यानी कि ये टू जो है वो यहाँ होता है इनके अपॉन में, फिर वो मल्टीप्लाई में इस तरीके से यहाँ चला जाता है। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन है फॉर ए पी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमारे पास ये जो तीन टर्म्स हैं जो कि ए पी में है, उन्हें अगर हम इसी फॉर्म में अगर लिखें तो चलिए वो कैसा दिखता है देखते हैं। x मतलब कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स z हो जाएगा इज इक्वल टू टू वाई के प्लेस पे हमारा है टेन इनवर्स y। ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है क्योंकि तीन टर्म्स दिए हैं हमें लाइन से एक्स वाई जेड, ये फॉर्म होती है एपी की और उसे ही हमने इस जो नीचे वाली लाइन लिखी हमने इसमें हमने उसे जस्ट एक तरीके से पुट किया है कि इस फॉर्म में किस तरीके से उसे रखा जा सकता है। ये x का टर्म z और ये y का टर्म, ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई में आता ही है। अब इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं तो जी बिल्कुल सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर जो है आपका फॉर्मूला लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में टेन इनवर्स मतलब कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का, जो कि फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड साथ में आ जाता है और मतलब ये टेन इनवर्स एक में एक बन जाता है बस, और x प्लस जेड जो है यानी कि इसका थीटा और इसका थीटा दोनों प्लस होता है अपॉन में वन माइनस एक्स जेड इस तरीके से क्रिएट हो जाता है। अब राइट हैंड साइड की हम बात करें तो टू टेन इनवर्स y है, इसका फॉर्मूला एक तरीके से होता है टेन इनवर्स y टू वाई बेसिकली यहाँ पर आ जाता है और अपॉन में आता है वन माइनस वाई स्क्वायर। ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स जो भी है आपका वो टू वाई होता है और अपॉन में वन माइनस वाई स्क्वायर आ जाता है। इसी के बाद हम जो है कर लेते हैं, मतलब कि ये टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये फॉर्मूला होता है आप और बेसिकली चेक कर सकते हैं टू टेन इनवर्स थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो फिर आपको लगभग इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये और ये हमें टर्म्स यहाँ पर मिले हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिलहाल ये जो मैंने वन माइनस नीचे वाला ये जो टर्म लिखा ये इसका ही थीटा है, जिस तरीके से ये अलग से थीटा लिखा हुआ है ये भी एक अलग से थीटा है, तो इसका मतलब कि अब ये टेन इनवर्स कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा थीटा है, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर ये एक थीटा है। ठीक है, और टेन इनवर्स अलग अलग है तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो अब हमारे पास इसका ये थीटा बचा और एक ये थीटा बचा, दोनों को हम इक्वल में लिख लेते हैं। इसे भी मैंने यहाँ लिख दिया वन माइनस वाई स्क्वायर, और जस्ट अगर हम थोड़ा बहुत सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं कि x प्लस जेड इज इक्वल टू हम पहले से ही गिवन है जो कि हमने यहाँ पे निकाला कि x प्लस जेड इज इक्वल टू टू वाई होता है, तो यहाँ पर हम उसे और सिंप्लीफाई करके टू वाई लिख देंगे। इसके प्लेस पे हमने टू वाई लिखा अपॉन में वन माइनस एक्स जेड पहले से ही है, टू वाई यहाँ पर ऐसा कैसा ही रहेगा वन माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखेंगे टू वाई इक्वल के सामने है तो दोनों कैंसिल आउट होकर एक और एक यहाँ पर बचता है, तो वन अपॉन वन माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर। हम दोनों को उल्टा कर सकते हैं, यानी कि अगर इस साइड को हम इस तरीके से अप डाउन करते हैं, मतलब कि ये टर्म ऊपर ये टर्म नीचे, तो इस वाले टर्म को भी ऊपर नीचे करना होगा, यानी कि वन माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर। जस्ट हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो वन अपॉन करके आ रहा है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो इस तरीके से अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम यहाँ पे और क्या सॉल्व कर सकते हैं, हम ये सॉल्व कर सकते हैं कि हम इस वन को तो यहीं रखते हैं, वाई स्क्वायर जो नेगेटिव है उसको यहाँ ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा,
और ये 1 पॉजिटिव का ये यहीं रहेगा, माइनस एक्स वाई जेड को उस साइड ले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर इस 1 को मैं सच्ची में यहाँ पर ले जाता हूँ, नेगेटिव हो जाएगा ये, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड बचेगा, क्योंकि यहाँ से 1 जा चुका है, ये 0 हो जाएगा और फिर फाइनली हमारे पास एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ आई, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ऊपर जो हमने कंडीशन निकाली थी वो इक्वल थी लाइक इस तरीके से, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2y, ठीक है। इस इक्वेशन को हम फिर से लिखें, अगर एक्स जेड इज सॉरी एक्स प्लस जेड है इज इक्वल टू 2y, ये हमारे पास AP की कंडीशन थी। और इसी कंडीशन की बदौलत हमने इसी में tan इनवर्स के सभी फंक्शंस को पुट किया, देन हमारे पास ये इक्वेशन निकल कर आती है। अब ये इक्वेशन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये इक्वेशन जो होती है वो GP की होती है, और GP में इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इधर ये जो x, z एंड y टर्म्स हैं, बेसिकली x, y, z इस कंडीशन में इन GP कहलाते हैं, यानी कि x, y, z आर इन GP। और इस इक्वेशन का मतलब क्या था ये तो हमें बेसिकली मालूम ही था, बट हमें ये नहीं मालूम था कि इस इक्वेशन से ये इक्वेशन निकल कर आई, इसलिए हमने यहाँ तक इस इक्वेशन को निकाला। ये x प्लस जेड इज इक्वल टू जो 2y इक्वेशन थी हमारी, ये हमें मालूम था AP होती है, AP में आती है, और इसका मतलब ये होता है कि x, y, z जो है आर इन AP है, ठीक है। ये AP में है, यहाँ पर मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, ये AP में, यानी कि इस इक्वेशन का मतलब यही होता है कि ये x, y, z जो है, ये अंदर जो टर्म्स दिए वो AP में है। और ये जो हमारी एक नेक्स्ट इक्वेशन ये निकल कर आई, इससे भी ये पता चलता है कि x, y, z आर इन GP। तो इसका मतलब ये है कि x, y, z जो हमारे मेन बेसिकली टर्म्स हैं वो दोनों में ही GP में और AP में दोनों में है, GP में भी है AP में भी है। इसका मतलब यही होता है कि x, y और z तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस तरीके से इसे इतनी आसानी से समझा जा सकता है कि AP और GP दोनों के दोनों इक्वल हैं, दोनों टर्म्स को हम इक्वल पुट करेंगे। अब x को x के ही इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा, y के इक्वल में, मतलब तीनों बेसिकली एक दूसरे के इक्वल में आ जाएंगे। तो एक लॉजिकली हम इसको कहेंगे कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हमारा ये करेक्ट आंसर है, और ये जो आंसर आ रहा है ये मतलब इक्वल में 0 आता है, ठीक है। तो D हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। It's not a game, it's a rich thing.